बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी वीडियो का बहुत अहम मौजू है। आज हम आपको बताएंगे साउथ कोरिया एम्बेसी आपका विजिट या टूरिस्ट वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ करती है। आप अगर विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। आप फैमिली वीज़ा अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। आखिर वजह क्या है? क्या आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल नहीं है या इसकी कोई और वजह है? लिहाजा हमने अपने ज़राए के ज़रिए ये मालूम करने की कोशिश की तो बहुत सारी वजूहात हमारे सामने आ गई जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको तमाम रीज़न समझ आ जाए। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे चैनल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं साउथ कोरिया वीज़े और इमिग्रेशन से मुतालिक अहम वीडियो। साउथ कोरिया मशरकी एशिया में वाक़ एक तरक्की याफ्ता और एक खुद मुख्तार मुल्क है जिसे एशियन टाइगर के नाम से पुकारा जाता है। दुनिया भर से गैर मुल्की अफराद यहाँ आकर क़याम पजीर होते जा रहे हैं, जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और बड़ी कामयाबी के साथ बहुत से गैर मुल्कियों ने कोरियन शहरियत भी हासिल कर ली है। साउथ कोरिया एक इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेस कंट्री है। यहाँ बिजनेस के साथ साथ जॉब की भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और एक गैर मुल्की मजदूर यहाँ पर मजदूरी करके एक माह में 5 से 6 लाख रुपए बआसानी से कमा लेता है, जो किसी दूसरे ममालिक में आसान नहीं है। इसलिए खुसूसन तरक्की पजीर ममालिक के लोग यहाँ वर्क परमिट पर आकर रोजगार इख्तियार कर लेते हैं और जो लोग वर्क परमिट पर नहीं आ पाते वो विजिट वीज़ा जैसे तैसे हासिल करके यहाँ आकर एसाइलम अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ जॉब इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ स्मॉल इंडस्ट्रीज का जाल बिछा हुआ है और जॉब बआसानी से हासिल हो जाती है। और वर्क परमिट पे आए हुए गैर मुल्की हजरात अपने वीज़े की मियाद पूरी होने के बावजूद अपने वतन वापस नहीं जाते और इलीगल हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ इलीगल गैर मुल्कियों की तादाद तकरीबन 4 लाख तक जा पहुँची है और अभी कोरियन इमिग्रेशन इन लोगों को पकड़कर डिपोर्ट कर रही है। साउथ कोरिया वीज़ा रिजेक्ट होने की चंद अहम वजूहात, जिनमें यह कि फेक डॉक्यूमेंट्स यानी जाली डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं आप लोग, जिसमें बैंक स्टेटमेंट पे भी जाली हो सकता है, या जो टैक्स के पेपर हैं या कुछ कंपनी के पेपर लगा दिए वो जाली पेपर हैं, या उसकी वैलिडेशन ख़त्म हो गई, एक्सपायर हो चुके हैं वो, इस तरह के डॉक्यूमेंट, या आपकी एप्लीकेशन जो कंप्लीट नहीं होती है, अनकम्प्लीट होती है, ये भी एक वजह होती है, या आपका जो पासपोर्ट है बिल्कुल फ्रेश है, यानी आप साउथ कोरिया विजिट पर जाना चाहते हैं और किसी अच्छे कंट्री में आपका विजिट भी नहीं हुआ, उस पर भी उनको ज़्यादा शक होता है, तो आपकी एप्लीकेशन भी डिक्लेरेशन सही नहीं। आपका एक कवर लेटर होता है जिसमें आप अपनी प्रोफाइल बताते हैं कि हम फला तारीख को कोरिया जाएंगे, फला तारीख से कोरिया जाएंगे, वो भी आप सही उसको क्लियर तरीके से नहीं शो कर पाते। और आप विजिट वीज़ा में 90 डेज भी अक्सर लिख देते हैं लोग, कभी C3-1 चाहिए या C3-4 चाहिए बिजनेस वीज़ा और 90 डेज, ये भी एक फॉल्ट होता है कि भाई विजिट कौन करता है 90 डेज का, आपका तो 1 वीक का होना चाहिए, होटल भी 1 वीक के अंदर, आपका होटल की बुकिंग भी 1 वीक के अंदर होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी वजूहात इस तरह की भी बनती हैं जो हम इसको नोट डाउन नहीं करते। हमें चाहिए कि साउथ कोरिया, हमें पता होना चाहिए कि साउथ कोरिया एक अमीर मुल्क है, वहाँ पे वीज़ा बहुत मुश्किल है, तो लिहाजा हमें सारी तैयारी करनी होगी। ये नहीं कि हमने छोटी मोटी जॉब करते हैं तो हम कह रहे हैं हम तो सच बता रहे हैं भाई, हमारे पास टैक्स डिडक्शन नहीं है, हम छोटी सी जॉब करते हैं या एक छोटा मोटा हमारा बिजनेस है लोकल, तो वो आपको क्यों जाने देंगे भाई? आपको कोई अच्छा इंटरनेशनल बिजनेस शो करना पड़ेगा, अपना कोई अच्छा टैक्स डिडक्शन में अपनी अच्छी कोई जॉब शो करनी पड़ेगी, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री शो करनी पड़ेगी, ताकि तभी वो आपको वीज़ा देंगे, वरना वो आपको रिजेक्ट करेंगे। कोविड-19 से पहले साउथ कोरिया एम्बेसी बड़ी आसानी से वीज़ा इशू करती थी, लेकिन कोविड-19 के बाद जब कोविड का मामला बेहतर हुआ, यानी 2022 जून में मुकम्मल तौर पे कोरिया एम्बेसी ने वर्क शुरू कर दिया था, उस वक्त ऐसे ममालिक में वीज़े उन्होंने सख्ती की जिन ममालिक के लोग यहाँ पर इलीगल ज़्यादा हैं, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और एशियन दूसरी कंट्रियाँ शामिल हैं। आज आपको वीज़े नहीं मिल रहे, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, आप बहुत अफसोस कर रहे हैं और आप हमें भी बोल रहे हैं कि यार मालूम करके देखो ये क्या हो रहा है, कोरिया वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हम तो इतना टैक्स पेड करते हैं और हम तो हर मुल्क में घूम कर भी आए हुए हैं, हमारे पासपोर्ट पर ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है, टैक्स डिडक्शन भी है, बैंक स्टेटमेंट भी है, क्या वजह है कि साउथ कोरिया हमें रिजेक्ट कर रहा है?
तो मेरे भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। असल वजह यह है कि जरा इस बारे में सोचिए। आपके मुल्क से बिजनेसमैन आता है, वापस नहीं जाता। आपके मुल्क से वर्क परमिट लेके लोग आते हैं, वापस नहीं जाते हैं। आपके मुल्क से विजिट वीजे पे लोग आते हैं, वापस नहीं जाते हैं। आपके मुल्क से कॉन्फ्रेंस वीजा लेकर लोग आते हैं, कॉन्फ्रेंस करने के बाद वापस नहीं जाते हैं। आपके मुल्क से एग्जीबिशन के लिए लोग आते हैं, एग्जीबिशन करने के बाद वापस नहीं जाते हैं। आपके मुल्क से रिलीजन इवेंट पे लोग आते हैं, मजहबी इवेंट जो होता है उनका, उस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, तब भी वो वापस नहीं जाते हैं। आपके मुल्क से जो खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन जो आते हैं, वो स्पोर्ट्स जब खत्म हो जाता है तब वो वापस नहीं जाते हैं। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी जो कंट्रीज हैं, एशियन जो सारी कंट्रीज हैं, इनको उन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक वो आपसे वीजा नहीं देंगे वो आपको, क्योंकि जो यहाँ पे बिजनेसमैन आता है वो वापस ही नहीं जाता। तो अब ये बताइए कि इनकी वजह से वो लोग जो सही वाले बिजनेसमैन हैं, जो वाकई विजिटर हैं, जो यहाँ विजिट करना आना चाहते हैं, उनमें कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी इन्हीं की वजह से। क्योंकि शक की बुनियाद पर सब आ रहे हैं कि हो सकता है ये लोगों को वीजा दें तो ये लोग भी शायद वापस ना जाएं और इलीगल हो जाएं, और यहाँ पे इलीगल की तादाद मुस्तकिल बढ़ती चली जा रही है। तो इस वजह से ये लोग इस एक्शन पे मजबूर हैं। जिन ममालिक के लोग साउथ कोरिया विजिट पर आते हैं और विजिट वीजे के दौरान ही अपने मुल्क वापस चले जाते हैं, उन ममालिक में वीजे आसानी से इशू किए जा रहे हैं। और जिन ममालिक के लोग यहाँ आकर वापस नहीं जाते, इलीगल हो जाते हैं, उन ममालिक में वीजे उन्होंने सख्त कर दिए हैं। लिहाजा हमें ये बात सोचनी होगी। आज साउथ कोरिया में जो क्राइम रेशियो में जो इजाफा हुआ है वो फॉरेनर की वजह से ही हुआ है। मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी, आपका ताल्लुक तरक्की पजीर ममालिक से, आप यहाँ पे विजिट पे आके यहाँ पे रुकना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन साउथ कोरिया गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि आप आएँ और उनके ममालिक में इलीगल रहें, क्योंकि यहाँ पे पहले ही इलीगल बहुत ज़्यादा हैं और वो उसकी वजह से परेशान है और उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप आएँ लीगल कैसे? आप वर्क परमिट पे आएँ, यहाँ काम करें लीगल तरीके से। आप स्टूडेंट वीज़े पे आएँ और पार्ट टाइम जॉब करें, और जब आपकी स्टडी मुकम्मल हो जाए तो आप प्रॉपर वर्क परमिट हासिल करके काम करें। आप यहाँ बिजनेस वीज़े पे आएँ, यहाँ बिजनेस सेटल करें और फैमिली के साथ सेटल हो जाएं। वो ये चाहते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ आते हैं और इलीगल हो जाते हैं तो उस पर उनकी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, वो अपनी इकोनॉमी को और आगे ले जाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि विजिट पे लोग आएँ यहाँ पे और ओवर स्टे हों। इसी वजह से साउथ कोरिया एम्बेसी इन्हीं लोगों की वजह से, जो लोग यहाँ आके इलीगल होते हैं या एसाइलम लेते हैं, इन लोगों की वजह से ऐसे लोग जो वाकई प्रॉपर बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस ट्रिप पे आना चाहते हैं, और ऐसे लोग जो वाकई विजिटर हैं, विजिट पे आके वापस जाना चाहते हैं, और ऐसे लोग जिनकी फैमिलियाँ यहाँ रहती हैं, जो फैमिली से मिलने आना जाना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोगों को वीज़ा नहीं दे पा रही। इसी शक की बुनियाद पे कि हो सकता है ये लोग वापस ना जाएं और इलीगल हो जाएं। मैं समझता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इस बारे में काफ़ी सोच विचार कर रही होगी और वो मार्च या अप्रैल तक किसी नतीजे पे पहुँच जाएंगे और प्रॉपर वीज़ा इशू करेंगे। कम से कम ऐसे लोगों के लिए वीज़ा ज़रूर इशू करेंगे जो वाकई बिजनेसमैन है या उनका बिजनेस रिलेशन है कोरिया से, और ऐसे लोग जिनका फैमिली रिलेशन है कोरिया से, वो तमाम लोग वीज़े हासिल कर सकेंगे। याद रखें, जब आप किसी एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करते हैं और अगर वो एम्बेसी आपको वीज़ा दे देती है तो आप कहें थैंक्स, लेकिन अगर वो वीज़ा आपका रिफ्यूज़ कर देती है तो आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीज़ा आपका हक नहीं है। ये उस एम्बेसी की राइट है कि वो आपको वीज़ा दे या ना दे। अगर देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो कोई बात नहीं। 3 महीने या 6 महीने का जो पीरियड होता है उस पर दोबारा तैयारी करें और फिर अप्लाई करें। और एक साहब ने मुझे व्हाट्सएप किया था, वो मुझसे कह रहे थे यार हमने कोरिया एम्बेसी से वीज़ा 2 दफ़ा अप्लाई किया यार, वो वीज़ा नहीं देते, रिजेक्ट कर देते हैं, तो क्या मैं अपील कर सकता हूँ? तो उसका जवाब है नो, आपके पास अपील करने का ऑप्शन नहीं है। अगर कोई एम्बेसी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देती है, आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देती है, तो आप अपील नहीं कर सकते। आप 3 या 6 महीने में जो उसका एम्बेसी का जो पीरियड है, जो उनका कानून है, उसके तहत दोबारा तैयारी करें, फिर अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपील करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उस मुल्क में मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर साउथ कोरिया की बात हो रही है, आप साउथ कोरिया में मौजूद हैं और आपके पास कोई वीज़ा मौजूद है और आप एक अलग वीज़ा कोई चेंज करना चाह रहे हैं, कोई वीज़ा दूसरा अप्लाई करते हैं यहाँ बैठ के, और इमिग्रेशन आपका केस रिजेक्ट कर देती है और आप समझते हैं कि इमिग्रेशन ने आपका केस रिजेक्ट गलत किया है,
आपका वीजा दूसरा मिलना चाहिए था आपको, तो फिर आपके पास ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि आप उस मुल्क में मौजूद हैं जिस मुल्क में का वीजा आप चेंज कर रहे हैं, तो फिर आपके पास कोर्ट जाने का ऑप्शन मौजूद होता है, आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कैटेगरी डिफरेंट है, आप अपने मुल्क में बैठे हैं, आप उस मुल्क की एम्बेसी से वीजा अप्लाई कर रहे हैं और आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है, तो आप अपील नहीं कर सकते। लिहाजा अगर आप साउथ कोरिया आना चाहते हैं तो लीगल वे पे आएँ, यानी स्टूडेंट वीज़े पे आएँ या बिजनेस वीज़े पे आएँ या वर्क परमिट वीज़े पे आएँ। उस सिलसिले में हमारी दूसरी वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद है, उसको आप देखें तो आपको तमाम मालूमात हासिल हो सकती है। और इसके अलावा कोरिया इमिग्रेशन की एक नई अपडेट जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली शॉर्ट वीडियो में भी किया है, मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे वीज़ा होल्डर जो साउथ कोरिया में मौजूद हैं, जिनका वीज़ा D2 या D10 या E7 या E9 है और इन लोगों ने कम से कम कोरियन लैंग्वेज का 3 लेवल पास कर लिया है, तो ऐसे लोग अपना वीज़ा F2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोसेस के लिए आप हमसे फौरी राब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आखिर में अगर आप कोरिया में रहते हैं और कोरिया में रहते हुए आपको किसी किस्म की लीगल इशू पे कोई परेशानी हो, चाहे कोरिया इमिग्रेशन के मुतालिक हो या कोरिया के वीज़े से मुतालिक हो या कोरिया के पुलिस और कोर्ट के केस से मुतालिक हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको मशवरा भी देंगे और हमारी लॉ फर्म आपका प्रोसेस भी करेगी। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन का एक रजिस्टर्ड इदारा है। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।